नमस्कार। मैं आकाश पाठक और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिस विषय के संदर्भ में बात करने आया हूँ वो है एमपीपीएससी 2019 का जो रिजल्ट्स आज आप सभी के समक्ष है उसके बारे में मैं चर्चा करने आया हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को 2019 में चयनित होने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बधाई आप लोगों को कि जिस संघर्ष के लिए हम 16 से 18 माह से निरंतर लगे हुए थे कि एमपीपीएससी 2019 की जो मुख्य परीक्षा है वो पुनः सभी लोगों की होना चाहिए। और माननीय हाईकोर्ट के 7 अप्रैल 2022 के जजमेंट से स्पष्ट हो गया था कि इसका केवल एकमात्र जो हल है वो केवल है मुख्य परीक्षा 2019 सभी की फिर से आयोजित करवाना। मैं सबसे पहले आज धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय श्री विभोर खंडेलवाल सर का, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं और इस केस को उन्होंने संभाला है और उसकी सफलता 7 अप्रैल को हम लोगों को सौंपी है। इस केस को जीते हैं। जब कुछ लोग उनके पास गए थे याचिकाओं को लेके, कुछ लोगों ने कहा था सर से कि सर कभी आयोग केस हारता नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो सर का जवाब था कि देखते हैं क्या होता है। और उन्होंने जिस प्रकार से आर्गुमेंट किया है और उस आर्गुमेंट को कोर्ट में समझा गया है और माननीय हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में इस फैसले को सुनाया है, क्योंकि वो फैसला जो था वो संवैधानिक था और संविधान की विजय है ये। तो हम सभी विद्यार्थियों की तरफ से आदरणीय विभोर सर जी को धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि सर हम आप लोगों आपके हमेशा ऋणी रहेंगे, आपकी पूरी टीम के ऋणी रहेंगे कि आपने पैसे की परवाह किए बिना निरंतर हम लोगों की जो लड़ाई लड़ी है वो अपने आप में अद्भुत थी, हमको वो सफलता दी है। साथ ही आपके विश्वास से ही हमारा विश्वास बना हुआ था। आपने कहा था कि मुख्य परीक्षा 2019 जो है वो पुनः सभी विद्यार्थियों की होगी। आप यकीन कीजिए, शायद आप सभी लोगों ने देखा होगा कि विभोर सर के साथ में हमने एक इंटरव्यू भी किया था जिसमें लगभग 7 से 8 मिनट का था, जिसमें एक एक सवाल के जवाब सर ने दिए थे और स्पष्ट किया था कि सभी की मुख्य परीक्षा होगी। इसके माध्यम से सभी विद्यार्थियों की तरफ से हम आदरणीय विवेक तनखा सर, जो कि सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से पक्ष हमारा सुप्रीम कोर्ट में रखा था और निरंतर हाई कोर्ट में भी हमारा पक्ष रख रहे थे, हम उनके भी सदा आभारी हैं कि जिस समय मुख्य परीक्षा को रोकने का हम प्रयास कर रहे थे कि मुख्य परीक्षा न करवाई जाए, ये असंवैधानिक नियमों के आधार पर आयोजित हो रही है। शायद उस समय हम जिस इमोशंस से गुजर रहे थे और उस समय जब 21 मार्च 2021 से मुख्य परीक्षा आयोजित होनी थी और 2021 में 19 मार्च को यानी मुख्य परीक्षा के ठीक 2 दिन पहले जो संघर्ष सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था वो नज़ारा हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। और उस समय हमको राहत नहीं मिल पाई थी और उस समय मैंने एक अंतिम वीडियो जारी किया था कि ठीक है, हमको तात्कालिक प्रभाव से किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है, लेकिन ये जीत जरूर भविष्य में होगी और वो सत्य की जीत होगी, भारतीय संविधान की जीत होगी। और अंत में उसका परिणाम भी हमको देखने को मिला कि सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। और आज पुनः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा 2019 सभी के लिए आयोजित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है परिणाम के साथ में। मैं आयोग के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं आयोग का कि उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय का सम्मान करते हुए वही किया जो एक लीगल प्रोसीजर में होना चाहिए। और अब हम सबके पास में एक मौका है, फिर से मुख्य परीक्षा सभी लोग देंगे और ये संवैधानिक मुख्य परीक्षा होगी। पिछली जो मुख्य परीक्षा थी वो असंवैधानिक मुख्य परीक्षा होगी थी। इसके अलावा
मेरी संवेदनाएं उन विद्यार्थियों के प्रति भी हैं जो विद्यार्थी 2019 की मुख्य परीक्षा में चयनित हो गए थे और जो इंटरव्यू के लिए उनका कॉल लेटर भी आ गया था, लेकिन अब पुनः उनको मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि मानसिक रूप से आप परेशान होंगे और जो आपकी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उन भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और भावनात्मक रूप से हम आप लोगों के साथ में हैं। मैं उस समय पे भी कहता था, आज भी कहता हूं, लेकिन भावनाओं से देश नहीं चलता है। देश चलता है संविधान से। एग्जाम्स जो होते हैं वो एक लीगल प्रोसीजर से होते हैं और एक संवैधानिक नियमों के दायरे में होते हैं और उसी के अनुरूप ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि उम्मीद करते हैं आप सभी लोग पुनः इस परीक्षा में चयनित होंगे और फिर से मुख्य परीक्षा में चयनित होकर आप इंटरव्यू देने जरूर जाएंगे। और बाकी के सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने इस लड़ाई में जिस प्रकार से हमारा सहयोग किया है वो अपने आप में अद्भुत अविस्मरणीय था। आप लोगों ने जिस प्रकार से हमारा किसी भी पॉलिटिशियन से मिलना हो, पॉलिटिशियन से मिलने से आशय है कि हमने उनको अपने पक्ष में बात करने के लिए अपनी बात रखी कि आप हमारे न्याय के लिए गुहार लगाइए और कई लोगों ने हमारे सपोर्ट में लिखा भी है। मैं सबसे पहले आदरणीय कमलनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के। उन्होंने हमसे मुलाकात की थी और इसके बाद उन्होंने पत्र भी लिखा था और पत्र हमारे पक्ष में लिखा था कि न्यायालय का निर्णय का सम्मान करते हुए सबकी मुख्य परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए। इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रांत भूरिया जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मामले को लेकर मुझसे 2-4 बार मुलाकात की, हमारे सभी साथियों से मुलाकात की और इसके लिए उन्होंने अपने कई जगह पे कई प्लेटफॉर्म पर बात भी रखी है और शामिल किया था इसको कि मुख्य परीक्षा सभी की होनी चाहिए, तभी ये न्याय होगा। मैं आदरणीय शेष नारायण ओझा जी, राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उनको भी क्या बोलते हैं यूथ कांग्रेस इंडिया, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शेष नारायण ओझा जी ने हमें मुलाकात का समय दिया, फोन पे समय दिया और निरंतर इस मुद्दे पे वो नजर बनाए रखे और जितना हो सका उतना उन्होंने हमारा इसमें सहयोग किया है। मैं आदरणीय पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय के संदर्भ में पूरा समर्थन दिया, पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि सबकी परीक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य जैसे कि अरुण यादव जी जो थे पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने लिखा है हमारे लिए पत्र। सचिन यादव जी ने हमारे लिए पत्र लिखा है, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रशांत पाराशर जी जो कि वर्तमान में स्टेट सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ही वो कड़ी थे जिसके माध्यम से हमने इन लोगों से मुलाकात की और आपने निरंतर हमारे न्याय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए साथ दिया। आप ही थे जिन्होंने 2019 मुख्य परीक्षा होने से पहले मुझसे संपर्क किया था और इसमें हमेशा साथ दिया था कि मुख्य परीक्षा जो हो रही है वो असंवैधानिक नियमों पर हो रही है, इस पे अभी रोक लगना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के जितने भी लोग, चाहे वो भिंड के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह जी हों, उन्होंने भी हमारे लिए पत्र लिखा, चाहे वो संजीव सिंह कुशवाहा जी वर्तमान एमएलए जो हैं भिंड से, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी हमारे लिए पत्र लिखा। मैं इसके माध्यम से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल सर का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे पक्ष में आवेदन एक भेजा था सरकार को और आयोग को कि कोर्ट के प्रोसीजर का पालन करते हुए सभी की मुख्य परीक्षा होनी चाहिए। और मीडिया के उन तमाम बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कोर्ट के नियम के अनुसार परीक्षा होने के लिए निरंतर जो लिखा है, उसके लिए हम सभी विद्यार्थी आपके सदा आभारी रहेंगे। और समस्त मध्य प्रदेश के वो सभी विद्यार्थी प्यारे साथी जिन्होंने किसी भी प्रकार से, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, धरातल पर हो, मानसिक रूप से हो, नैतिक रूप से हो, जो हमारा सपोर्ट किया है वो अपने आप में अद्भुत था। उसके लिए हम सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इसमें जो मुख्य भूमिका में याचिकाकर्ता थे हमारे किशोर जी थे, प्रवेश जी थे, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। अन्य जितने भी याचिकाकर्ता थे जिन्होंने
इसकी लड़ाई निरंतर कोर्ट में लड़ी और उनको विश्वास था कि इसमें जीत हमारी होगी, क्योंकि हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। हम भारतीय संसद के द्वारा, मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा निर्मित कानूनों के अनुरूप मांग कर रहे हैं और उन कानूनों का पालन होना चाहिए। तो किशोर जी, प्रवेश जी को भी धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई भी देता हूं कि इस केस में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हों या अन्य किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों, सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस लड़ाई में हमारा सहयोग दिया है और इस संविधान की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। और किसी ने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो आज इस सत्य की जीत है। मैं खुश हूं, आप लोग भी खुश होंगे। और अब सभी लोगों से मेरा एक विनम्र आग्रह रहेगा। मुझे मालूम है आप लोगों के कई प्रश्न आज भी ग्रुप में आ रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आया है उसमें कई प्रकार के प्रश्न आपको उठ रहे हैं। मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं। जो भी होंगे उनकी जो चीजें हैं वो नियत स्थान पर पहुंचा दी गई हैं, अवगत करा दी गई हैं। आप लोग फिलहाल जैसा कि आयोग ने अवगत कराया था कि जनवरी में इसकी मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, तो आप लोग अब आपके पास सिर्फ एक काम होना चाहिए कि आप मुख्य परीक्षा में तन मन से लग जाएं, जी जान से लग जाएं और ये जो आपको अवसर प्राप्त हुआ है उस अवसर में जी तोड़ मेहनत करें, परिश्रम करें और उसका नतीजा परिणाम अच्छा आपको मिले। ऐसी मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें। जो मेहनत करेगा उसको निश्चित तौर पर ये फल मिलेगा। इस लड़ाई में बहुत सी बाधाएं आई, बहुत सी आलोचना हुई है, उस आलोचना का भी शिकार हुए हैं। बहुत से लोगों ने गालियां भी दी हैं, हमने उन गालियों को भी खाया है। और उस समय भी कहता था, आज भी कहता हूं कि देखिए, लोग आपकी सराहना भी करेंगे, लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। जब आप फ्रंट पर आकर लड़ते हैं तो आपको दोनों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। हो सकता है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हों, ठीक है, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम सही हों, तो सभी का सम्मान करते हैं, उन आलोचनाओं का भी सम्मान करते हैं। आलोचना होना स्वाभाविक है। व्यक्ति जो है प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ते हैं, उनकी भी आलोचना करते हैं, सीता जी को लेकर कि उन्होंने उनकी अग्नि परीक्षा क्यों ली थी। आदमी आलोचना हमारे सबके जो मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने सत्याग्रह की राह दिखाई है, जिन्होंने सत्य अहिंसा पर भारत को आजाद कराया है, आदरणीय महात्मा गांधी जी को, तो उनकी भी आलोचना होती है। तो आलोचना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आलोचनाएं आपको सीख देती हैं कि आपको किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपकी क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को आपको सुधारना है और जीवन में आपको आगे बढ़ना है। तो सभी लोगों का, जिन लोगों ने इस आंदोलन में हमारे ऊपर विश्वास जताया है, जब मैं उनसे कहता था, जब लोग पूछते थे कि क्या आकाश जी एमपीपीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा सभी की होगी, तो मेरा उनसे यही कहना होता था कि सभी की होगी, आप लोग विश्वास बनाए रखिए। तो जिस विश्वास को आप लोगों ने बनाए रखा है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आयोग का धन्यवाद करता हूं कि आपने नियम अनुसार विज्ञापन, अभी जो परिणाम जारी है वो किया है। लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, पर मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्रों को जो बढ़ावा है वो कुछ लोगों ने भी दिया है। कुछ लोगों का ये कहना था, बड़े बड़े कोचिंग के डायरेक्टर्स थे, कई लोग थे, और उनका कहना था कि ये जो एग्जाम है इसमें सभी के इंटरव्यू होंगे, किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि हमारे रिश्तेदार हैं, मुझे पक्की खबर है, एडिशनल मेंस होना है। उनको भी मेरा यही जवाब रहता था कि मुझे 3 लीगल फैक्ट आप बता दीजिए कि एडिशनल मेंस क्यों होना चाहिए, और अन्यथा मैं आपको बदले में वो 3 से 5 पॉइंट्स बताता हूं कि सभी की मुख्य परीक्षा क्यों होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सवाल तो बनता है और उनसे एक प्यारा सा आदरणीय सम्मानीय लोगों से जवाब बनता है कि कहाँ गए आपके जो विचार थे, कहाँ गए जो आपकी अप्रोच थी, जिसमें आपने लोगों को ऐसे कहा कि सभी का इंटरव्यू होगा, कोई परेशान मत हो। आपका कहना, आप एक कोचिंग के डायरेक्टर हैं, आप एक कोचिंग के वरिष्ठ अध्यापक हैं, और जब आप इस तरीके से कोई भी चीज कहते हैं
उसका निश्चित तौर पर बच्चे जो होते हैं उन पर एक प्रभाव पड़ता है, और वो उस सकारात्मक भूमिका में रहते हैं कि हमारे जो सर हैं उन्होंने कहा है तो निश्चित तौर पर ये चीज जरूर होगी। लेकिन किसी के साथ में उनको झूठी दिलासा दिलाना, ये अपने आप में मुझे कहीं ना कहीं अपराध सा लगता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत का सहारा देके उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कई तमाम यूट्यूबर्स हैं मध्य प्रदेश में जो कहते थे कि नहीं एडिशनल होगा, निश्चिंत रहिए। जो पहले कहते थे 2019 की मुख्य परीक्षा से पहले कि ये असंवैधानिक मुख्य परीक्षा हो रही है, जिनने मुझसे कांटेक्ट किया था उस समय कि आकाश जी आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं, ये मेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये असंवैधानिक नियमों पर हो रही है। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस लोभ से और किस मंशा के साथ में बाद में ये कहा कि नहीं इंटरव्यू संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। कई बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने उनका उस समय पे भी सम्मान किया, आज भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आगे के लिए एक विनम्रता पूर्वक, आप आदरणीय हैं, सम्मानीय हमेशा रहेंगे, विनम्रता पूर्वक एक छोटी सी सलाह है कि आप इतने बड़े लोग हैं, कभी कभी आप किसी अच्छे अधिवक्ता से सलाह लेकर ही बच्चों को सलाह दिया करें ताकि वो मानसिक रूप से पीड़ित ना हो। चलिए यहीं पे इस बात को समाप्त करते हैं, और आप सभी लोगों का पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के सामने मैं नतमस्तक हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सभी जिन्होंने इसमें साथ दिया है, सभी पुनः मैं विभोर खंडेलवाल सर का धन्यवाद करता हूं, विवेक तनखा सर का धन्यवाद करता हूं, तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं जो इसमें रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई कीजिए, बेझिझक तरीके से लग जाइए, कोई प्रश्न मत कीजिए और जी जान से लग के पढ़ाई कीजिए। जो होगा वो अब आगे देखा जाएगा। अब समय बहुत कम है, आप लोगों के बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं, कुछ कारण से मैं अभी आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं। निश्चित तौर पर सभी को कॉल बैक करूंगा, सभी के मैसेज जो आए हैं सभी का रिप्लाई करेंगे। फिलहाल मैं यहीं से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।